नमस्कार, मैं भवानी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज मैं मौजूद हूँ गांधी पथ वैशाली नगर में और आप मेरे साथ में देख रहे हैं ये राजेंद्र जी सेन हैं। इनको आप सभी लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है एआईसीसी, कांग्रेस पार्टी में एआईसीसी विभाग है, उसके अंदर नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो बहुत एक्टिव रहते हैं, चारों तरफ इनका लोगों का सहयोग करने का, जनता की सेवा करने का, या कोई भी ज़रूरतमंद है उसकी परेशानी को हल करते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राजेंद्र सेन जी से। क्या इनकी अभी प्रेजेंट में कांग्रेस कमेटी और जो पार्टी है उसमें क्या एक्टिविटी रह रही है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। जी, किस तरह से सर आप अभी जो एआईसीसी का जो पद आप संभाले हुए हैं उसमें क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरीके की आप एक्टिविटी करते हैं इसमें? अभी तो आपने देखा ज्वलंत मुद्दा है वोट चोरी का। अच्छा, हाँ, ये तो सर मानना पड़ेगा कि जगह जगह राजनीतिक गलियारों में हो चाहे आम पब्लिक में हो, एक ही चर्चा है वोट चोरी वोट चोरी। क्या वास्तव में वोट चोरी हो रही है क्या सर? हाँ, वास्तव में वोट चोरी हुई, उसके प्रूफ भी राहुल गांधी जी ने दिए हैं। अच्छा। और जनता जब भी मान रही है। अच्छा। आपने देखा कि पहले तो नोटबंदी, हाँ और फिर वोट चोरी करके वोटबंदी, हाँ, ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको रोकने के लिए, क्योंकि पहला जो नोटबंदी करी थी हाँ। उसके नतीजे आज तक भारत सरकार भुगत रही है, भुगत रही है। भारत की जनता भुगत रही है। जी आज देख लो क्या गरीबी कितनी आ गई। जी। आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा। ये सिर्फ नोटबंदी के परिणाम है। आज जो महंगाई जो बढ़ी दिनों दिन, ये नोटबंदी के परिणाम। अब इन्होंने दूसरा फार्मूला वोट चोरी करके वोट बंदी कर रहे हैं। जो दलित आदमी है या ओबीसी का आदमी है, कम पढ़ा लिखा आदमी है, उससे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, 10वीं की सर्टिफिकेट दो, वो दो, वो दो, जब आपका वोटर लिस्ट में नाम आएगा, वरना वोटर लिस्ट इनकी नाम काट रहे। आपने देखा बिहार में 67 लाख वोट इन्होंने वोट लिस्ट से निकाल दिए। जी। सिर्फ ये प्रमाण पत्र मांग रहे, आधार कार्ड को, ये आधार कार्ड को नहीं मान रहे कि वोटर आईडी है। जी। जबकि लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो आधार कार्ड को वोटर आईडी मानकर, बिल्कुल आधार कार्ड को ही ज़्यादा पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते, उसको देखते ही वोट दे दिया जाता था। इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को चुना। जी। आज उसको ये आईडी नहीं मान रही और नए सिरे से 10वीं का प्रमाण पत्र दो, रहने का दो, निवास का दो। अब एक बात, तो गरीब आदमी जो बेचारा मजदूरी करके अपना घर चलाता है, जी। वो आदमी पढ़ाई लिखाई करता नहीं, उसके पास कहाँ से 10वीं का सर्टिफिकेट आएगा? जी। कहाँ से वो इन आंकड़े जुटा के उनको देगा और ये साबित करेगा कि मैं इस भारत का नागरिक हूँ और वोट देने का अधिकार रखता हूँ? नहीं साबित कर पाए। सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों को और ओबीसी वोटरों को हो रहा है। अच्छा। ये लोग वोटबंदी के शिकार हो रहे हैं, और ये वोटबंदी के शिकार इसलिए हो रहे हैं कि बीजेपी के माइंड में है कि दलित और कुछ ओबीसी के लोग कांग्रेस को वोट डालते हैं। जी। तो ये इन लोगों का वोट चोरी करके और उनको वोटर लिस्ट से हटा करके सत्ता में रहना चाहते हैं। यानी आपका कहने का सीधा मतलब ये है स्पष्टीकरण कि जो ओबीसी के वोट वगैरह हैं, दलित पिछड़ा वर्ग के जो वोट हैं, उनको ये नेगलेक्ट करके किसी भी तरह से हटा के अब वापस सत्ता में कायम होना चाहते हैं और उसी तरीके से ये अपना इस्टेब्लिशमेंट बनाए रखना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, राजेंद्र सेन जो हैं उन्होंने बताया कि ये बहुत ही बड़ी एक जो है चाल चल रही है बीजेपी के द्वारा, कि जिसमें वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए या वोटों को एडजस्ट करने के लिए ये सारा सिस्टम लागू किया गया है। और जो आधार कार्ड था उसको नहीं मानते हुए अब वोटर कार्ड के लिए काफ़ी सारी आइडेंटिफिकेशन मांग रही है। तो इससे जो बिल्कुल गरीब तबके का इंसान है, जो बिल्कुल कई, जैसे हम फील्ड में गए तो हमने काफ़ी सारे, जिसको घुमक्कड़ जाति आप बोलते हैं, घुमक्कड़ जाति का सर आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। तो उनको अभी घुमक्कड़ जातियों में भी ओबीसी के कई लोग आते हैं, लोहार वगैरह ओबीसी में भी आते हैं। तो आज देश की व्यवस्था इस तरीके की है कि मैं खुद भी गया हूँ, हमारी टीम कई जगह जाती रहती है पूरे राजस्थान में। तो घुमक्कड़ जातियों का स्पष्टीकरण ये है कि उनके पास में एक
आइडेंटिफिकेशन के नाम पर आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरी आइडेंटिफिकेशन यानी राशन कार्ड नहीं है, या जितने भी आइडेंटिफिकेशन जो भी चलते हैं, कई के पास में तो वो भी एक आईडी भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति जब बनी हुई है, पूरे राजस्थान में भी हमने देखी है, तो इंडिया में भी डेफिनेटली होगी। तो उस बेस पर वोटों का जो अधिकार हमें मिला हुआ है संविधान के एक्ट के तहत, वो कैसे पूरा हो पाएगा? इसमें इतनी सारी आइडेंटिफिकेशन कर देंगे तो कैसे सर ये पॉसिबिलिटी बनेगी? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। हाँ, तो राहुल गांधी यही तो चाहते हैं कि जब आपको आधार कार्ड पे वोट लेकर के आप इस देश के प्रधानमंत्री बन गए जी, तो इस लोकतंत्र में से आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे आप? जी, आप नई प्रक्रिया क्यों कर रही हैं भाई? वोटर लिस्ट की नई प्रक्रिया आप क्यों अपना रहे हैं? क्यों कि पहले तो नोटबंदी करके आप लोगों ने पैसों के बल पे, जी, नोटबंदी विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है जी, कि अब आर्थिक स्थिति इनकी इतनी मजबूत हो गई कि भारत की 50% इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था इन लोगों के पास गिरवे है। इन्होंने काले धन लाने की बात करी, काला धन तो नहीं लाए, लेकिन इनके पास जो काला धन था उसको सफ़ेद कर लिया इन लोगों ने, और आज नोट की ताकत पे ये लोग राज कर रहे हैं। आपने देखा मीडिया इन्होंने खरीद रखा है, बिल्कुल, पैसा फेंक के राज कर रहे हैं। अब ये पैसे का फार्मूला इनका जब ढीला पड़ गया तो इन्होंने वोट चोरी का काम कर दिया। अच्छा, तो राहुल गांधी जी ये बात कहते हैं कि पहले तो कुछ कम करते थे, मुझे 50 वोट चुरा लिए, 100 चुरा लिए। अब इन्होंने सीमा लांघ दी, लाखों वोट चुरा करके, वोट चोरी करके देश की सत्ता पे काबिज है। बिल्कुल, इसको रोकना जरूरी है। बिल्कुल सर। ये एक जैसे कि आप ने सभी देखते हैं, फिल्में भी देखी होगी, पुरानी जो फिल्में 90s की बनी हुई है, उसमें अपन देखते आए थे कि वो वोटों को, यानी कि जो भी ताकतवर आदमी होते थे, अब तो खैर वो तो ऐसा नहीं चल रहा है, क्योंकि अब संविधान के तहत काफ़ी मजबूती आ चुकी है, लोग जागरूक है। पहले दादागिरी से वोट उठा लिया जाता था या वोट डालने नहीं दिया जाता था। तो बात तो वो ये वोट के साथ ही हेराफेरी हो रही है, लेकिन उसका सिस्टम चेंज हो चुका है, आपका कहने का मतलब है। अब मशीन को हैक करके वोट चोरी करते हैं, पहले लठ के जोर पे वोट डालते थे जी, फर्क है। हाँ, अब आज टेक्निकल युग है। हाँ, क्योंकि इसको भी फिल्मों में नहीं, वो रियलिटी थी, वो सब आप देख चुके हैं, आप सभी इंडिया देख चुका है, वो होता था तभी उसको फिल्माया गया। फिर उसके बाद में आज ये जो नई कहानी बन के आई है नए तरीके की, तो ये देखते हैं इसको आप कहाँ तक लड़ते हैं, कहाँ तक आपको जीत मिलती है। राहुल गांधी ने पहले एक जो मुद्दा उठाया था कि जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना, जिससे स्पष्ट तो हो कि वास्तव में कौन आदमी कितनी बड़ी मजबूती पर है। तो उस पर भी काफ़ी लंबी लड़ाई संघर्ष करने के बाद में आज सरकार इस चीज़ पे सहमति बना चुकी है कि जनगणना होगी। तो ये वोट चोरी को लेके भी बहुत बड़ा मुहिम आपने राहुल गांधी जी ने छेड़ी हुई है। तो इसके साथ साथ सर जो ईवीएम का जो बीच में चला था, अब ईवीएम की बात कम आ रही है, ईवीएम का चला था, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना? ईवीएम की बात आज भी आ रही है। ये वोट चोरी जो हो रही है ईवीएम के माध्यम से भी हो रही है। ईवीएम के माध्यम से भी हो रही है वोट चोरी, माध्यम से भी हो रही है। आपने देखा कई जगह वोट डालते हैं कांग्रेस को, जाता बीजेपी को है। ये कई प्रमाण दे चुके हैं, लेकिन न तो चुनाव आयोग मान रहा, न इस देश का प्रधानमंत्री मान रहा, क्योंकि ये नई फिल्म चल रही है अभी, उसमें एक हीरो और एक विलियन है जो पूरी फिल्म को चला रहे हैं। यानी ये पूरा एडजस्टमेंट दो आदमियों के द्वारा किया जा रहा है। ये दो आदमियों के बीच में एक हीरो और एक विलियन, ये दोनों इस देश को चला रहे हैं और पूरी दादागिरी कर रहे हैं। पहले अपने पैसों के बल पे इन्होंने दादागिरी की सत्ता हथियाई, अब ये वोट चोरी करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार इनके सारे कारनामे उजागर कर रहे जनता के बीच में। आपने देखा होगा जनता में माहौल बना है। बिहार में लोग इनके मंत्रियों के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियों के पत्थर मार रहे हैं। ये किसी गांव में प्रचार करने लायक नहीं है। आज बिहार में जनता जो उलट रही है, ये जन क्रांति आ रही है। ये वोट चोरी के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, पब्लिक खड़ी हो रही है, और आप देखना ये एक दिन इतनी बड़ी क्रांति बनेगी कि इनको ये वोट चोरी की गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जी, तो जैसे कि आपने सुना, बहुत चर्चा हमारी जो सेन साहब थे उनके साथ हुई। उन्होंने अलग अलग बातों को अलग अलग तरीके से स्पष्टीकरण दिया, किस तरह से
ये बोर्ड का जो है इस पे भी शायद हो सकता है बहुत जल्दी कोई फिल्में रिलीज़ हो जाएगी, क्योंकि पहले भी इस तरह से फिल्मों के अंदर दिखाया जाता था। आप सभी देखते होंगे, फिल्में देखते रहते हैं कि जैसे नई फिल्म आएगी वोट चोर प्रधानमंत्री। अच्छा, वोट चोर प्रधानमंत्री, ये इन्होंने आज नाम भी दे दिया फिल्म का। तो उसमें वोट चोर, तो उसमें आप देखते थे कि जो कोई पावरफुल आदमी अपने गुंडे रखता था या जो भी इलेक्शन लड़ता था वही अपने गुंडे रखता था, वो गुंडे आते थे वहाँ से, वो वोटों की पेटियाँ ले गए या फिर लोगों को रोक दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से पहले भी होता था और अब इसका ये नया रूप निखर के आया है। तो अब इसमें देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी और अन्य जो भी पार्टियां हैं वो किस तरह से इसमें लड़ती है, क्या इसका परिणाम आता है। आप सभी डेली देख भी रहे हैं, नए से नए कहीं ना कहीं इसके मामले निकल के आ रहे हैं। कई जगह राहुल गांधी सबूत देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि मेरे पास में एविडेंस है। तो राहुल गांधी की इसमें जीत होती है, हार होती है, संघर्ष जारी रहता है, ये अब समय तय करेगा। तो आप इस तरह से हमारा समाचार की न्यूज़ देखते रहिए और हमारे न्यूज़पेपर को भी आप ई पेपर है उसको भी देख सकते हैं, साथ में घर पे भी पेपर मंगवा सकते हैं। भास्कर पत्रिका जो भी अलग अलग कंपनी आती है उसी तरीके से हमारा भी पेपर होता है। तो आप बने रहिए। कैमरा सहयोगी सुषमा सिंह के साथ में आपका अपना भवानी सिंह।